थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। सपोर्ट क्लास नहीं, वो बाय डिफॉल्ट चल गया था, गलती से चला गया। सपोर्ट क्लास बंद है। यूट्यूब पे भी है वो उसमें नहीं, वो क्लास है, एक्चुअल में क्लास है संतोष सर का, हेलो लेवल 1 का क्लास है। हाँ बोलिए। हेलो हाँ सुनील जी बोलिए। हेलो। हाँ सुनील जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ सर। हाँ बोलिए हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ सर, रहा मैं ये कह रहा था सर, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग सर नहीं मिली सर, कल वाली कहाँ पे मिलेगी? है। सुनील जी आप अप्रोक्सीमेटली लगभग 4 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने लगभग बहुत सारा क्लास लिया है। सुनील साकिया जी, मैंने पर्सनली आपको इसलिए नोटिफाई किया क्योंकि आपका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता है। हाँ सर। सॉरी उसके लिए। देखिए यहाँ पे ग्रुप के लिंक में जाके, ग्रुप में जाकर के अगर क्लिक करते हैं तो लोग ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा Vimeo सर का। इसी ग्रुप के जिस ग्रुप में आप हैं। सर। हाँ, अभी मैं तो सर 14 फरवरी वाले ग्रुप में था। तो आपको लिंक कहाँ से मिला अभी? अभी तो सर से मैंने बात की थी, तब सर ने रिज्वाइनिंग के लिए मुझे लिंक दिया था सर ने। तो सर को बोलिएगा ना कि थोड़ा सा रिज्वाइन कर देने के लिए, आपको 22 नवंबर जी सर। 22 नवंबर के ग्रुप में आपको ज्वाइन करा देने। तो अभी जिस 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 ग्रुप में सर मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, उस ग्रुप में नहीं मिलेगा? नहीं। अच्छा। तो सुनील जी मैं थोड़ा सर सा क्या अब, अभी सर शाम के टाइम पे ना दुकान पे सुनील रहते जी, हैं, तो सर सुनील डिस्टर्ब जी हो जाता है, तो कभी बार वीडियो में एक्चुअली, रूम पे जाके आराम से फ्रेश मूड से देख लो तो समझ में आ जाता है सर अच्छे से। हाँ तो सीधा सर को बोल दीजिएगा, वो आपको ग्रुप का लिंक या सारा कुछ आपको कर देंगे। थोड़ा सॉरी सुनील जी, एक्चुअली मेरी क्लास आज बहुत ज्यादा लेट हो गई, आधे घंटे लेट चल रहा हूँ मैं पहली बार लाइफ में। तो ठीक है, हम ठीक। उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि बस आप लोग का कोऑपरेशन ही, मैं भी आप लोगों से कोऑपरेट करता हूँ, तो शायद उम्मीद करूंगा आप लोग भी मेरे से कोऑपरेट कीजिएगा। तो ओके कल सर, हम कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कल हम लोग ने दोस्तों देखा था कि हमारा जो है ये डंप रीडिंग के बारे में, कि हम लोग कितना डंप कैसे रीड करें, कितना डंप हम लोग कैसे रीडिंग करें, तो हम लोगों ने कल देखा था। और आज हम लोग डंप रीड करते हैं। तो डंप रीडिंग में हमारा जो है ये इवेंट्स जो है क्वालकॉम सीपीयू पे काम कर रहा है और इसका बूट मोड भी नहीं चाहिए, तो फिर भी हम 128 MB का डंप एक रीड करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले रीड कर चुका था, मैं वापस रीड करते हैं। ये ओवरराइड इसलिए मांग रहा है क्योंकि मैंने पहले ही रीड करके रखा था, जस्ट आधे घंटे पहले ही। तो मैं इसको वापस यस कर देता हूँ। डंप रीडिंग इसलिए कर रहा हूँ मैं कि ताकि आप लोगों को पता चले कि डंप फाइल के साथ मिलती क्या क्या और वो फाइल काम क्या क्या करती है, वो थोड़ा सा हम क्लियर कर लेंगे। तो हमने डंप रीड किया, हम चाहे तो यहाँ से भी जा सकते हैं अपने क्लिक करके अपने डंप फाइल के पास कि हमारा डंप फाइल कहाँ पे है, या तो हम मैनुअली जा सकते हैं। हम मैनुअली जाना है कोशिश करते हैं। माई कंप्यूटर खोलेंगे या दिस पीसी, सी ड्राइव में जाएंगे, ईओफाई के अंदर जाएंगे, फाइल्स में हम लोग काम करते, फाइल्स में जाएंगे। हम लोग एमएमसी टूल बॉक्स में काम कर रहे थे, तो एमएमसी के अंदर जाएंगे। यहाँ हमारा मॉडल था Xiaomi का, हम लोग Xiaomi के अंदर जाएंगे। रेडमी हो या एमआई हो, Xiaomi के अंतर्गत ही आता है। हम लोग Xiaomi के अंदर जाएंगे। हमने अभी इसको रीड किया, आपको 15/12/2021 को 9:19 में इसको हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 5 फाइलें हैं। चूंकि हमने रीड किया था 4 फाइल, हमें मिला 5 फाइल। तो 5 फाइल में XT60 फाइल है, boot1 boot2 फाइल है, यूजर एरिया फाइल है और एक इंफॉर्मेशन फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिला है। तो हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं। कल किन्हीं का सवाल था कि अगर ये मिस्टेक हो जाए हमको कहाँ से मिलेगा, CID नहीं मिले, हमारा
EMMC डैमेज है। तो मैंने उनको बताया था कि आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, अपना EMMC का नंबर डाल के CID सर्च कर सकते हैं, जो कि मैंने कल गूगल में दिखाया था। और आज मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये CID हम अगर डंप रीड डाउनलोड करते हैं तो डंप के अंदर भी आपको इंफॉर्मेशन फाइल के अंदर मिल जाएगी। उसके अंदर आपका जो बायोस का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। बूट 1, बूट 2, RPMB, यूजर एरिया, सारा कुछ आपका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सिर्फ मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा, आपका EMMC का नंबर नहीं मिलेगा। तो नंबर से हमको फर्क नहीं पड़ता, नंबर हम सर्च कर लेंगे, नंबर भी हम ढूंढ सकते हैं, कंपैटिबल भी हम ढूंढ सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बायोस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमको CID मिलेगा, अगर हम EMMC चेंज करेंगे तो CID हम यहाँ से निकाल कर डाल देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन फाइल भी बहुत जरूरी है। EXTC की फाइल का काम तो आप लोगों को मैंने कल बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ। ये फाइल आपका बायोस का स्ट्रक्चर को ठीक करता है। ये आपका मेन जो है मास्टर प्लान है बिल्डिंग का। बूट 1, बूट 2 आपका दीवार है, ढांचा है, जो बिल्डिंग बना उसका। यूजर एरिया जो कि हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे कहीं कहाँ पलंग रखना है, कहाँ क्या रखना है, कहाँ फ्रिज रखना है, कहाँ क्या करना है, वो यूजर एरिया कहलाता है। तो ये हमारा सारा का सारा फाइल इंपॉर्टेंट। अब हमने इसको रीड कर लिया तो हमारे पास क्या हुआ, एक उसका बायोस का स्ट्रक्चर हमारे पास चला आया। अब हम लोग इसको प्रोग्राम करने के लिए तैयार है, मगर आधा तैयार है, पूरा तैयार नहीं है। हमने डंप रीड किया, डंप में हमको क्या क्या मिला हमने देख लिया। अब होता है वापस से हम कभी भी कुछ काम करेंगे तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई EMMC कर लेंगे, ताकि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई ना, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के संग में अगर बीच में कुछ इंटरप्ट हो गया तो गड़बड़ी हो सकती है आपकी EMMC में। कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, जैसे कि पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन जा सकता है, या फिर आपका ये यूजर एरिया का इंफॉर्मेशन जा सकता है। तो वो हम लोग बार बार चेक करते रहेंगे। मैक्सिमम चांस रहता है पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन जाने का, ये एरिया 0 0 होने का मैक्सिमम चांस रहता है। अगर आपका इंटरप्ट हो गया तो, बीच में अगर किसी तरह का डिस्टरबेंस हो गया तो, अगर आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो, अचानक से लाइन कट गई, बिजली चली गई तो हम लोग यहाँ पर डंप रीडिंग हम लोग जानेंगे कि डंप कैसे रीड करते हैं। अब आते हैं बूट पार्टीशन इनेबल। ये वही सेक्टर है जिस सेक्टर के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे या अभी बात कर रहे थे, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग जानते हैं, एक बात हम लोग जानते हैं कि हमारा मीडियाटेक एक्सिनोस एंड स्पेक्ट्रम ये कहाँ से बूट करता है और क्वालकॉम कहाँ से बूट करता है, हम ये बात जानते हैं। तो चलिए आप लोगों से के लिए एक सवाल है, ये है पार्टीशन इनेबल टैब, ये नीचे का टैब से इसको हम क्लियरेंस करेंगे। तो ये है पार्टीशन इनेबल टैब, बूट पार्टीशन इनेबल टैब। यहाँ पे बूट डिवाइस बूट नॉट इनेबल डिफॉल्ट लिखा हुआ। अगर हमारा ये 0 0 हो गया, इसको भी मैंने 0 0 किया, माइक थोड़ा म्यूट रखिएगा, ये भी 0 0 हो गया है। अब हम यहां से नहीं करेंगे, अब हम यहां से करना चाहें तो कैसे करेंगे, कोई बताइएगा, एक आदमी, कोई भी, एनीवन। सर वो सर एक्सिनोस और इसके लिए क्वालकॉम उसके लिए बूट पार्टीशन 1 को करेंगे और मीडियाटेक के लिए क्लियर बूट बताइए, पार्टीशन आप ऐसे बोलिएगा तो फिर शायद सवाल का जवाब नहीं, आप पूरा क्लियर बताइए। मीडियाटेक एक्सिनोस स्पेक्ट्रम के लिए कौन सा करेंगे? क्वालकॉम के लिए यूजर एरिया करेंगे। हाँ, और मीडियाटेक एक्सिनोस स्पेक्ट्रम के लिए उसके लिए बूट पार्टीशन 1 इनेबल करेंगे। ठीक है, गुड 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 आंसर। मगर देखिए हम लोग सवाल का जवाब तो देते हैं, मगर शायद हम लोग जानते हैं कि हमने सही जवाब दिया, मगर सवाल का जवाब देने के समय हम लोग से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो हमारा यही कहना है कि हमारा बूट 1, ये जो मीडियाटेक एक्सिनोस स्पेक्ट्रम, ये पहला फाइल ढूंढता है हमारे बूट 1 एरिया से, यहाँ से, इस जगह से, बायोस से। और कॉलकॉम फाइल कहाँ ढूंढता है, उसको ऐसे समझते हैं ना हम लोग कि फाइल कहाँ ढूंढ रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि आप अगर ऑफिस में जा रहे हो तो अपने पर्स को कहाँ रखते हो, ड्रॉअर में। अगर घर में हो तो पर्स को कहाँ रखते हो, तो मोस्ट वेलकम कहीं आपका जो लोकेशन होगा, जैसे बेड के सर के नीचे या आपके पैंट को में, जो भी हो। तो उसी तरह से यहाँ पहला फाइल कहाँ ढूंढ रहा है, हमारा मीडियाटेक एक्सिनोस एंड स्पेक्ट्रम पहला फाइल ढूंढता है बूट पार्टीशन 1 से, और कॉलकॉम हमारा यूजर एरिया से फाइल ढूंढता है।
तो हम अब इसको कैसे ठीक करें? तो हम जानते हैं कि हमारा चिपसेट कौन सा है, सर इस क्वालकॉम है। स्पेक्ट्रम कौन से जुड़ेगा? हाँ, अगर इस स्पेक्ट्रम आईसी हुई तो बूट वन। बूट वन से। बूट वन से, ओके। बूट वन में 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं बता रहा हूँ। बूट वन में 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और हमारा क्वालकॉम में भी 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। बूट वन में 2 कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है वो भी दिखाऊंगा अभी, और हमारा क्वालकॉम में भी जैसे इस यूजर एरिया में 2 कॉन्फ़िगरेशन वो भी बताऊंगा। अभी फिलहाल हम क्वालकॉम के लिए काम कर रहे हैं, तो क्वालकॉम में बताता हूँ मैं। अगर हमारा सीपीयू क्वालकॉम है तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे? यूजर एरिया से बूट इनेबल कर, ठीक है, यूजर एरिया से बूट इनेबल कर दी। ये हो गया 0x38। मगर हमारा क्वालकॉम का जो सीपीयू होता है ना, उसका एड्रेस एक और भी रहता है। जैसे आप लोग एक घर के 2 भाई हो, एक का एड्रेस है 0x38, दूसरे का एड्रेस है 0x78, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम सर आईडी, सर मतलब सर एक बार और। जैसे आप 2 भाई हो, जी। आप लोग दोनों क्वालकॉम हो, हम्म आपका घर का एड्रेस अलग अलग है, हम्म ठीक है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि 0x38 होता है क्वालकॉम का बूट एड्रेस, ठीक है। जैसे ही कल मैंने यहाँ देखा था, हम लोगों ने यहाँ देखा था, मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए। आपने हाँ हाँ में हाँ मिला दी, मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, क्योंकि उस समय बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि टॉपिक आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे होता है हमारा कि हमारा क्वालकॉम का 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो क्वालकॉम 2 तरह का प्रोसेसर होता है, एक बूट करता है 0x38 से, और एक बूट करता है 0x78 से। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से बूट करेगा वो, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं मीडिया टेक। सर करना किसको चाहिए था वैसे? मान लो सेट को हाँ, स्टार्ट करने के लिए करना मैक्स, किसको चाहिए? बस आगे आगे क्लास आगे बढ़ने दीजिए, सब क्लियर हो ठीक। जाएगा, डाउट्स सारे ओके। क्लियर हो जाएंगे। हमारा मैक्सिमम मोबाइल जो कम का बूट करता है 0x38 से। अगर हमको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि कौन से टाइप से वो बूट कर रहा है, तो वो भी हम लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मान चलिए गूगल जाए, इधर उधर हटाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे हम सिर्फ 0x38 इसलिए रखते हैं ना कि हमारा 99% क्वालकॉम 0x78 करता है। कौन कौन से मोबाइल से आपको बता देता हूँ मैं। जो पुराने आज से 8 साल 9 साल पहले क्वालकॉम का मोबाइल आते थे, आप लोगों ने शायद देखा होगा। माइक म्यूट कर लीजिए, किनको माइक चालू बात करना है तो माइक अनम्यूट रखिए, अदरवाइज माइक म्यूट कर दीजिए। तो आपको पता होगा क्वालकॉम प्रोसेसर आज का नहीं है, क्वालकॉम प्रोसेसर बहुत पुराना है। ये महंगे मोबाइलों में लग के आता। मीडियाटेक स्पेक्ट्रम हमारा, और एक्सिनोस भी महंगा था, मगर मीडियाटेक स्पेक्ट्रम सस्ते मोबाइलों में लग के आता। तो इसका पुराना कॉन्फ़िगरेशन जो है 0x78 है। अगर आपको मोबाइल आज से 8-9 साल पहले का मिल जाए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिए 0x78। और अभी के सभी मोबाइल ये 0x38 पे काम करता है। ये भी फॉरवर्ड करते हैं हम। चलिए 0x38 0x78 फॉरवर्ड करते हैं। ये जो हमारा डायलॉग लिखा हुआ है ना, देखिए इस पे ध्यान दीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल। अब चलिए इसको हम 0x78 भी कर देंगे ना, तो क्या होगा? देखिए यहाँ लिखा आएगा डिवाइस इज यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम एड्रेस पे नहीं जाएंगे। देखिए अब यहाँ 0x78 हो गया, और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ गया, यूजर एरिया इज इनेबल फॉर बूट। मतलब यूजर एरिया से फाइल लेने के लिए रेडी है, ये मोबाइल चालू होने के लिए रेडी है। यहाँ पे अगर 0x00 भी रहे ना, तो इस एड्रेस पे मत जाइए। अभी और नई कुछ आ रही है जिसमें कि 0x00 भी है, तो इस एड्रेस को मत फॉलो कीजिए, आप इस लिखे हुए को फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर ये मिसमैच हो गया, मैं इसको वापस से मिसमैच कर रहा हूँ, अगर नॉट बूट इनेबल है तो हमको क्या करना है वो उस विषय में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने पहला मेथड कल बताया था, सेकंड मेथड पे आज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड आज डिस्कस कर रहा हूँ, और थर्ड मेथड भी आज ही डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे अगर ये डायलॉग हमारा आ गया, डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल्ड डिफॉल्ट, दैट मींस ये मोबाइल चालू नहीं होगा। अगर यूजर ये रहे, बूट वन रहे, बूट टू रहे, कुछ भी रहे, तो चालू होने का संभावना है, अदरवाइज चालू होने का कोई संभावना नहीं है। एड्रेस हम फॉरवर्ड करते हैं अभी। तो इसको ठीक करने के लिए हम सीपीयू के ऊपर जाते हैं, सीपीयू को नोटिफाई करते हैं। अब सीपीयू में हमारा क्या है कि हमारा सीपीयू 2 एड्रेस से काम करता है। हमारा मान चलिए मीडियाटेक भी रहा, तो 0x08 से भी काम करता है, और 0x48 से भी काम करता है। देखिए अभी यहाँ देख लीजिए आप,
तो अब 0x08 कौन कौन काम करता है तो मैं बता देता हूँ आपको। एक्सिनोस, स्पेक्ट्रम और हाई सिलिकॉन, 3 चिपसेट जो है एक्सिनोस, स्पेक्ट्रम, हाई सिलिकॉन, ये तीनों काम करती है 0x08 एड्रेस से। हमारे मीडियाटेक और एक्सिनोस की कुछ नई सेट है वो काम करती है 0x48 से। बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं समझ रहा हूँ। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को, आज की वीडियो को आप देखिएगा 2-3 बार तो आपको समझ में आएगी बात को। अब यहाँ कंफ्यूजिंग है, मगर मैंने बताया आपको कि मीडियाटेक अगर रहेगा 0x48 110%, अगर स्पेक्ट्रम रहे, एक्सिनोस रहे तो हमारा 0x8 और हाई सिलिकॉन भी 0x08 पर रहेगा। यहाँ पर बात हो गया। अब हमारा रहा, मान चलिए हमारा सीपीयू क्या है, कॉलकॉम है। तो कॉलकॉम में क्या होगा कि कॉलकॉम में हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन 0x78 नहीं रहेगा, बहुत पुरानी मोबाइल रहेगी तभी रहेगा, नई मोबाइलें रहेंगी तो 0x38 रहेगा। चलिए हम वहां को फॉरवर्ड करते हैं, हम लोग सर अपने जैसे विंडो कि पे आते हैं। सर जैसे कि अपन उसको रीड इन्फो करेंगे सर, तो उसमें सर उसका तब दिखा मिल देगा ना जाएगा, सब चीज। उसी समय मिलेगा। हाँ, हम उसको चलते देख के तब, अपन कर लेंगे। हाँ चलिए ठीक है, वहां भी हम भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कोई चीज, एक चीज बताना चाहेंगे, हम लोग अपना माई कंप्यूटर खोलते हैं, मान चलिए मेरा ये विंडो 7 है। विंडो 7 में कितनी कॉन्फ़िगरेशन चलती है? 2 कॉन्फ़िगरेशन चलती है, 64 32। 64 बिट और 32 बिट। मगर विंडो 7 को 32 बिट के अलावा हम लोग क्या और बोलते हैं? 72 और 86, 32 और 32 हाँ एंड सर 86। 80, हाँ 86 हाँ। सेम है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको कंफ्यूज उतना नहीं होना है, हमको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमारा सर उसका मैक्सिमम, बीट है ना, वो बीट है वो। हाँ वो बीट है, जी। बीट नहीं है ये इसका एड्रेस है, पहला फाइल का एड्रेस है। नहीं, उसमें सर उसमें तो बीट आता है ना। हाँ उसमें तो आपका बीट आएगा, कंप्यूटर के बारे में बताएं तो बीट आएगा उसमें। मगर हमारा कुछ कुछ जैसे कंप्यूटर का सीपीयू पे डिपेंड करता है। हमारा अगर एएमडी है, हमारा कंप्यूटर में इंटेल रहता है, एएमडी रहता है, और भी 2-3 चिपसेट लगाते हैं, ब्रॉडकॉम भी आते हैं हमारे कंप्यूटर को ब्रॉडकॉम भी आते हैं, और कुछ कुछ कंप्यूटर जो विदेशों में बिकते हैं अपना एप्पल वगैरह के, उसमें शायद कॉलकॉम भी प्रोसेसर लग के आते हैं। तो सबका अपना अपना पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन होता है। मगर यहाँ पे ये सेकंड में हम थोड़ा कंफ्यूजन भरा रहा, हमारा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा। बूट 1 मतलब मीडियाटेक रहेगा तो 0x48 करना होगा, स्पेक्ट्रम एक्सिनोस रहा तो 0x38 करना होगा। यहाँ से चेंज होता है, ये जहाँ माउस में क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ चेंजेस होता है। ये कंफ्यूजन भरा रहा मेरा। चलिए फॉरवर्ड कीजिए इसको, ठीक है। इतना सिंपली लॉजिक हम कहना चाहेंगे। किसी का माइक चालू है, जल्दी से बंद कीजिए सर जी। इन्हीं का माइक चालू है, मैं परमानेंट डिसेबल नहीं चाह रहा था। चलिए, तो यहाँ कंफ्यूजन भरा रहा हमारा, कोई बात नहीं है, मगर फिर भी कहना चाहूंगा अगर आपका मीडियाटेक है तो 0x48, स्पेक्ट्रम एक्सिनोस हुआ तो आपका 0x08, हाई सिलिकॉन भी 0x08, और अगर आपका कॉलकॉम रहा तो 0x38। यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। चलिए इसको भूल जाते हैं। मैं वापस से इसको क्या करता हूँ कि बूट पार्टीशन नॉट इनेबल करता हूँ। अब एक नया तरीका देखते हैं हम लोग, तीसरा तरीका, लास्ट तरीका और सबसे कारगर तरीका। चाहे कोई भी चिपसेट हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, फर्क नहीं पड़ता। 0x00 हो गया, डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको चुपचाप डंप फाइल के अंदर जाऊंगा और यहां से मैं extcxd फाइल को लूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा और इसको मैं राइट कर दूंगा। 0x38 आ गया। ये सबसे कारगर सरल तरीका है। तरीका। कोई भी डंप डाउनलोड कीजिए, उससे extcxd फाइल लीजिए, उसको राइट कर दिए। चाहे आपका मोबाइल का ये सीपीयू ब्रॉडकॉम हो, इंटेल हो, क्वालकॉम हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, एमटी के हो, स्पेक्ट्रम हो, फलाना दिखाना, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर। वो आपके बायोस का स्ट्रक्चर ठीक कर देगा। गॉट इट? कोई यस दिक्कत, सर। कोई नो समझ? सर। नो सर, ये तो सबसे आसान वाला है। ये सबसे कारगर तरीका है, आसान नहीं है, कारगर है, क्योंकि हमको डंप डाउनलोड करना पड़ता है। अगर हम समझ नहीं पाते तो हाँ तो आसान तो सर नहीं डम है तो ना। सर वो ऐसा हो जाता है कि डम राइट करना ही पड़ता है।
तो डंप सर यूएफआई का सर्वर में मिल जाता है क्या हर वक्त? मिल जाएगा आपको, सर्वर पे मिल जाएगा। नहीं तो आपको एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपका देखिए, अगर आपको कहीं डंप भी नहीं मिल रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर मीडिया टेक रहा तो 110% 0x48 होगा। कॉलकॉम रहा नई वाली तो 0x38 होगा। ठीक है, ओके सर। इसके आगे भी और भी है, हमारा क्लास अभी अभी बाकी है, जीटेक भी बाकी है, उसमें और हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय में। अब रहा बूट साइज, यहाँ पे यहाँ तक समझ में आई ना आप लोगों को? काफी लंबा समय समय ले लिया मैंने। हाँ सर, हाँ सर। आ गया अब रहा सर। बूट साइज, तो बूट साइज अगर हम लोग चेंज करते हैं तब, जब मान के चलिए हम लोग यूनिवर्सल ईएमएमसी को आरपीएम भी क्लीन करके किसी और के लिए प्रोग्राम करते हैं ना, किसी और ईएमएमसी के लिए, जैसे कि मान के चले कि हम इसको ईएमएमसी को 8G वाली ईएमएमसी को ऐसा ही मोबाइल में लगाना चाहते हैं जिसका कि बूट 1 बूट 2 4 MB का है और आरपीएम भी 4 MB का, तो हम यहाँ आरपीएम भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, बात अच्छा समझ में? सर, वो सर जैसे DDR3 लगा हुआ है और DDR2 लगाएंगे और नहीं नहीं यूनिवर्सल नहीं नहीं सैमसंग नहीं का है नहीं तो? नहीं 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 नहीं, इसमें DDR3 या DDR2 नहीं लगा सकते हम लोग। हमारा अच्छा, तो जैसे कि उसको ध्यान देना पड़ेगा सर। DDR में जैसे हमारा मैक्सिमम LP DDR3 ही रहता अच्छा है। ये हमारा कंप्यूटर का रैम नहीं है, रोम सॉरी रोम रैम में होता है। इसमें रैम और रोम दोनों मिल्ट रहते हैं, और हमारा eMMCP जो होता है उसमें सिर्फ रोम पार्ट रहता है, और रैम पार्ट हमारे कहाँ रहता है बताइए? तो CPU के ऊपर। डबल डेकर वाले में। डबल हाँ हाँ, eMMCP और eMMC में डिफरेंस है। हाँ eMMCP में सर, सिर्फ रोम एरिया रहता है, और eMMC में रोम एंड रोम दोनों रैम एक एंड साथ। रोम दोनों एक साथ रहता है। रोम को कहते हैं जैसे कि अपना टेम्पोररी मेमोरी, सॉरी रैम को कहते हैं टेम्पोररी मेमोरी। हम इंसानों के अंदर भी दो तरह की मेमोरी होती है, 1 मिनट के लिए चर्चा करूंगा। जैसे कि टेम्पोररी मेमोरी किसको कहते हैं बता दो? जो अस्थिर होता है सर, जो नहीं, जो जिसको कुछ समय भूल के लिए जाते हैं, होता है। जिसको भूल जाते हैं आप। जैसे अभी मैंने पढ़ाया और आप आधे घंटे बाद भूल गए, हाँ इसको वही तो कहते हैं सर। टेम्पोररी मेमोरी। और एक होता है परमानेंट मेमोरी, जिसको कि आप कोमा सॉरी आप याददाश्त जाने के बाद भी याद रखते हो। जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, चलना, बोलना, सांस लेना, देखना, बिहेवियर पहचानना, हमारा बहुत खाना खाना। ऐसा नहीं होता कि हम अगर हमारा याददाश्त चला जाता, हम खाना खाना भूल जाते हैं। नहीं भूलते हैं, हम खाना खा लेते हैं। हाथ से वो उठाया खाता बायोस है सर, ये बायोस है वो। तो टेम्पोररी मेमोरी और हाँ, अपना परमानेंट मेमोरी। एक को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा यहाँ इसको हम बूट साइज चेंज कर सकते हैं, या तो हम आरपीएम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये, इसको समझने में कोई दिक्कत? मुझे तो नो उम्मीद सर, ठीक सर। नो सर ठीक है सर। अब आता है रीड एमएमसी फर्मवेयर। रीड एमएमसी फर्मवेयर हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग इसका एक बैकअप रखते हैं। क्यों बैकअप रखते हैं? जैसे कि हम लोग के पास कोई यूनिक मोबाइल आती है जिसका कि फाइल नेट पे नहीं, आज से बहुत साल पहले हम लोग जब यूज करते थे अपना स्पाइडरमैन या वॉल्केनो और चाइना के ड्रैगन। वगैरह, ड्रैगन वगैरह वगैरह, GBG हम लोग ड्रैगन। फ्लैश फाइल हम लोग रीड करके रखते थे। याद होगा आप लोगों को, जिन्होंने यूज किया उनको जरूर याद हाँ होगा। सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ रीड सर, करके फिर क्योंकि नेट पे इंफिनिटी बॉक्स फाइल नहीं चलता था। मिलती थी, नेट पे फाइल नहीं मिलती, रीड प्लेस करके रखते थे। रखते थे हम लोग, बैकअप बना के रखते थे। हाँ तो यहाँ भी वही चीज है, हम ईएमएमसी जब आती है ना तो उसका फर्मवेयर। अब ये क्या है, ये क्या फर्मवेयर है? यहाँ तो हमने बायोस पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, अब ये क्या है? तो ईएमएमसी को भी वर्क करने के लिए उसका अपना एक फर्मवेयर चाहिए। जैसे कि हम लोग स्पेक्ट्रम के मोबाइल को देखते हैं कि उसका अचानक से बूट मोड चला गया तो क्या लिखता है? यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज। अभी हमने प्लस किया, अभी तुरंत से कैसे यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज, ड्राइवर कैसे गायब हो गया इसका? तो ड्राइवर क्या होता है कि उसका बायोस से चला जाता है, उसके बायोस के अपर भी एक लेयर है, उसका ड्राइवर वहां से चला गया। तो रीड ईएमएमसी फर्मवेयर कब काम आता है? जब आपके ईएमएमसी का पर्सनल ड्राइवर सेक्शन ही गायब हो गया, रीडिंग राइटिंग कैपेसिटी ही खत्म हो गया। वो एरर कैसा आता है तो थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। वो एरर आपका कुछ ऐसा आएगा, 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को।
आपका एमएमसी आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। आइडेंटिफाइड करने के बाद आपको ऐसा एरर आया। मैंने पहले दिन जब आइडेंटिफाई किया था बिना एमएमसी लगाए, कुछ अलग एरर आई थी। यहाँ पे कुछ अलग एरर है। यहाँ लिखा हुआ कार्ड माइट बी डेड फॉर सम मूविंग एंड सैमसंग एमएमसी नहीं लिखा हुआ, मगर सैमसंग डिवाइस यू में अपडेट एमएमसी कार्ड, ठीक है। तो ये अगर मैसेज आए, ये एरर आए, तो हम लोग एक बार उस एमएमसी का फर्मवेयर डाल के देख सकते हैं। माइक म्यूट कीजिएगा, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है राघव जी, थैंक यू। तो हम लोग उस कंडीशन में ईएमसी फर्मवेयर डाल के देख सकते हैं कि वो ईएमसी वर्क कर रही है या नहीं। तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि हमारे पास फर्मवेयर होना चाहिए, और वो फर्मवेयर नेट पर भी मिलती है कुछ कुछ, और कुछ कुछ हम बैकअप भी बना के रख सकते हैं। तो बैकअप के लिए आपको यहाँ रीड ईएमसी फर्मवेयर दिया है। अब इसको राइट करने के लिए एक कंडीशन और भी है कि ईएमसी का टेस्ट पॉइंट एंड सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया था ऊपर में, यहाँ टीपी लिखा हुआ है। टीपी पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ कुछ ऑप्शंस खुले, जिसमें कि VGA 153A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप, E टाइप, E2 टाइप, F टाइप, F2 एंड G टाइप। इसके अलावा सारी टाइप दी हुई है, मगर हम लोग उतना टाइप जानते नहीं है। तो हम ईएमसी के डिजाइन को तो पहचानते हैं ना। हम अपने ईएमसी को खोलेंगे, ईएमसी जो हमारा सामने है, अगर उसका डिजाइन कुछ इस तरह से है तो उसका टेस्ट पॉइंट यहाँ होगा। इस टेस्ट पॉइंट को हम ग्राउंड के संग जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा ईएमसी टेम्पोरली आइडेंटिफाई करने लगेगा। जैसे कि हम स्पेक्ट्रम को मोबाइल का चौथा पिन और पांचवा पिन जोड़ देते हैं तो आइडेंटिफाई करने लगता है, या कॉलकॉम को मोबाइल का, सॉरी मीडियाटेक के मोबाइल का हम लोग के कोला पॉइंट जोड़ देते हैं तो आइडेंटिफाई करने लगता है। बहुत सारे मोबाइल का हमारा टेस्ट पॉइंट होता है, उसको जोड़ देते हैं तो हमारा आइडेंटिफाई करने लगता है वो। तो इस तरह से इसका ईएमसी का अगर फर्मवेयर गायब हो गया तो ईएमसी आइडेंटिफाई नहीं करने लगेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग इसका डिजाइन चेक करेंगे। देखिए कितनी तरह का डिजाइन है, ऐसी डिजाइन आपके पास आएगी ईएमसी, कुछ इस तरह की भी डिजाइन लेकिन है। सर बहुत समय नहीं मिलता है सर मेरे पास, है ना। नहीं मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। सर जो उसके लिए कैसे सपोर्टेड होगा, करेंगे? जिसका सपोर्टेड है वही आपको डिजाइन मिलेगा। आप गूगल कर सकते हैं, ईएमसी का नंबर डाल के टेस्ट पॉइंट गूगल कर सकते हैं, टीपी गूगल कर सकते हैं, मैं देख ईएमसी का लिया सर, नंबर। मिलता नहीं है सर, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, तो मेरे पास जिसका बहुत अवेलेबल नहीं है उसका नहीं मिलेगा राघव जी, उसका नहीं मिलेगा, मैं ठीक है। बहुत एमएमसी है सर, नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे कुछ ईएमसी का दिया हुआ है, जिसका डिजाइन ऐसा रहेगा यहाँ टेस्ट पॉइंट है, जिसका डिजाइन ऐसा है उसका यहाँ टेस्ट पॉइंट है, जिसका डिजाइन ऐसा। 153 में देखिए कितने कैटेगरी है, 153 कैटेगरी देखिए, जो कि सारा ईएमसी यहाँ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ 186, 153, VJ221 का 2 दिया हुआ है, VJ254 का 2 दिया हुआ है। सर लगभग सर 221 बहुत सारा लगा हुआ है सर, लेकिन उसमें दिया नहीं है। नहीं है तो बोल तो रहा हूँ मैं, नहीं मिलेगी। जिसका नहीं टेस्ट पॉइंट होगा, जिसका सपोर्ट नहीं होगा, जिसका सर फाइल नहीं होगा, ग्राउंड कहाँ से करो? ग्राउंड कहीं से भी सर जी, कहीं से भी ग्राउंड कर नहीं सकते हैं। नहीं, वो ईएमसी के अंदर भी आईसी का ग्राउंड होता है, अंदर, हाँ वो ईएमसी ईएमसी में का ग्राउंड अंदर जो, होता है। अच्छा अच्छा यहाँ भी कर उस सकते हैं, या तो ग्राउंड। बाहर निकाल के बाहर भी कर सकते हैं। हमारा ग्राउंड देखिए एक जगह और मिलेगा, आपको बता देता हूँ, नहीं सर, रुक वो जाइए। जो ईएमसी सर एडेप्टर में ग्राउंड मतलब लगाऊंगा सर, ना जब, यहाँ पर भी ग्राउंड है, ईएमसी एडेप्टर में भी ग्राउंड रहता है, यहाँ पे भी रहता है, इस जगह में। सर कहाँ बस पूरा किसको ग्राउंड करने के लिए बोल रहे हैं? सर एक वो प्रैक्टिकल दिखाइएगा ना। टेस्ट पॉइंट को अगर मेरे पास आएगा वैसा ईएमसी तो करके दिखा दूंगा सर तो जरूर। टेस्ट पॉइंट में सर, उसमें तो सर दिया रहता है, बॉक्स में दिया टेस्ट होता है पॉइंट, ग्राउंड के लिए। हाँ हाँ दिया हो तो रहता ही हो, तो मैं एलईडी वही तो मैं दिखा एलईडी रहा रहता है हूँ। ना, एलईडी रेड वाला और हाँ हाँ ब्लू हाँ वाला, हाँ 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 वही हाँ पास टीपी वही करके लिखा हुआ है। TP, हाँ हाँ। उसको ग्राउंड कर देंगे हम लोग। ग्राउंड करने के बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा ईएमसी क्या होगा, डिटेक्ट हो जाएगा। डिटेक्ट होने के बाद हम लोग अपडेट ईएमसी फर्मवेयर करेंगे। रीड तो हमने कर लिया, उसके बाद हम लोग अपडेट ईएमसी फर्मवेयर करेंगे तो हमारा ईएमसी क्या है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टीपी को हटा देंगे, टेस्ट पॉइंट को हटा देंगे, जो हमने टेस्ट पॉइंट किया उसको हटा देंगे, और ईएमसी नॉर्मल बिहेवियर करने लगेगा। यहाँ तक का इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। इसके बाद आप उसमें डंप डालिए, फ्लैश फाइल डालिए, अपना सर सिक्योरिटी फाइल डालिए और मोबाइल को चालू सर करिए। ठीक है, हाँ बोलिए। ये जो टीपी, जिसका टीपी सपोर्टेड रहेगा तो फिर हम्म, क्या उसका आरपीएम भी क्लीन हो जाएगा? नहीं, सैमसंग का रहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके।
चलिए और ठीक है। सर अपडेट फेमर करने के बाद वो जो रीड किए थे उस फाइल को चढ़वाना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, सर जो कैसे हमारे चढ़ाएंगे सर उसको? उसको कैसे चढ़ाएंगे? समझा नहीं मैंने, आपने क्या और बोला? सर रीड एमएमसी जो लिखा हुआ है हाँ, FW करके, उसको ये ऐसे रीड किए हम, देखिए रीड करके हम एक फाइल रख लिए। हम्म, चलिए रीड करते हैं, हम इसको रीड करके हमने एक फाइल को रख लिया। जी मैंने अभी इसको रीड किया। अभी रीड हो रहा है, बस 1 मिनट लगेगा। किन्हीं का माइक चालू है, थोड़ा सा हमिंग आ रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ज्यादा ही टाइम लेने लगे। सर स्टॉप करके कीजिए तो अबॉर्ट करके। देख रहा हूँ। अबॉर्ट करने से भी नहीं होगा, कह के जान रहा था मैं ऐसा होगा। अब सेटअप ही क्लोज करना होगा। एक मिनट। दूसरी एमएमसी को ऐड। सर नॉइस क्या आपके एंड से आ रहा है? मैं तो बात ही कर रहा हूँ आप लोगों से, मैंने तो बंद नहीं किया माइक। दूसरा किसी का चालू है क्या भाई? बंद करो, किसी का चालू है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, मेरे एंड से ही आ रहा होगा मे बी। तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है। मेरा भी दिक्कत कर रहा है सर बहुत समय में, और फेल्ड हो जाता है। हम्म। मेरा भी UEFI बॉक्स मैंने कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ एक को ना, तो रीड भी नहीं हो नहीं रहा और नहीं, फॉरवर्ड भी नहीं हो रहा है। अभी तो बॉक्स ही चालू नहीं हो रहा। नहीं मेरा आपके अटका है ना, वैसे ही मेरा अटक गया था। हम्म। मैं तो अभी रखा हूँ ना साथ में, लेकिन दोनों एक साथ पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहे उसको देख कभी के। सर्वर से भी प्रॉब्लम करता है ये। हाँ वो दिक्कत कर रहा है सर, बहुत समय सर्वर में इसका दिखा रहा है। ऑनलाइन रहने से सर्वर से ही प्रॉब्लम होता है। तो क्लोज ही करना। सर तो शिबा का भी चेंज हो जाता है सर वो, क्या? CID वाईडी उसमें भी चेंज हो जाता है? हाँ, सीआईडी तो चेंज कर सकते हैं। आरपीएम भी क्लीन ना कर सके, सीआईडी तो चेंज कर ही सकते तो शिबा पे RPM क्लीन मैंने ही सर की शायद किया है उसको एक तो। हैं। आरपीएम भी क्लीन किया आपने? हाँ सर उसमें मैंने तोशिबा कल किया है, उसमें पहले था वो RPM में। आरपीएम भी क्लीन किया है आपने तोशिबा का? हाँ सर मैं मेरे पास कल है सर, मैं उसको दिखाऊंगा आप आपको। उसका वीडियो बना के दीजिए, यूट्यूब पे आप छा जाइएगा। हाँ हाँ मैंने वही किया बोल है रहा सर था। उसको। आप सच सिल्वर बता रहा हूँ बटन मैं, आप कॉन्फर्म। मैंने किया सर उसको सर, 100%। दूसरे हैंड से निकाला हूँ मैं, आप Redmi मेरी 4 से। बात तो सुनिए राघव जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आप यूट्यूब जी पे स्टार बन जाओगे एक दिन। अरे ये ऐसा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हाँ मैंने किया है सर उसका RPM भी क्लीन। हूँ। पार्ट नेम मैनुअली, इसको फॉर्मवेयर क्यों नहीं रीड हो रहा है? इसका फर्मवेयर क्यों नहीं रीड हो रहा है? एनीवे,
तो हम लोग जब फर्मवेयर इसका रीड करते हैं ना, तो फर्मवेयर का एक बैकअप बनता है। बैकअप फोल्डर मैं आपको दिखा सकता हूँ। बैकअप फोल्डर में रीड क्यों नहीं हो रहा, मैं अभी सर अभी सर नहीं। सर एक मिनट सर। सर उसमें मेरे पास जब आया था ना सर, अपडेट इमएमसी FW करके आया था उसमें, और जब मैं किया उसको तो, और हो गया। RPM भी था उसका, मैंने क्लीन अब किया। आप जीटा के यूजर होगा तो राघव जी थोड़ा सा बस 5 ओके मिनट ओके ओके क्लास सर। का आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा क्लियर ओके कर ओके लेंगे, सर। ओके ओके। आगे का भी बढ़ा लेंगे। ठीक है। तो EFI में देखिए हमारा ये जो बैकअप बन के कहाँ आता है, तो ये बैकअप आता है हमारा EMMC के अंदर, क्योंकि हमने EMMC का फाइल रीड किया। EMMC के अंदर जाएंगे, FFU फाइल मिलेगा आपको, इसका FFU फाइल मिलेगा, और MMC 5X के अंदर मिलेगा। ठीक है, जिसका भी आप फाइल रीड कीजिए। दिख रही है? सर FFU का फुल फॉर्म क्या होता है सर? वो थोड़ा गूगल चेक करना होगा हमको। अच्छा, इसका काम क्या है वैसे? ये तो ये आपका EMMC जो है ना, आपका EMMC अगर करप्ट हो गया तो इसको अपडेट करने में इसी अच्छा फाइल अच्छा। का काम आता है। सर एक ही फाइल ले सकती है? बस ओनली वन फाइल। और सर राइट करने के लिए? बस यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट कीजिए और राइट कर दीजिए FFP फाइल को। देखिए यहाँ बहुत सारी FFP फाइल पड़ी हुई है, एक मूवी एंड के अंदर था, और एक यहाँ EMMC 5X के अंदर था। तो सर पर पहचानेंगे कैसे वो यही है वही है करके? स्पेक्ट्रम फ्लैश करते हैं, कौन सी फाइल फ्लैश करते हैं आप? वो स्पेक्ट्रम में सर वो क्या बोलते हैं, पेक फाइल क्या बोलते हैं? पैक फाइल बोलते हैं। हाँ तो बस यहाँ भी हो इसका पहचान है। ओप्पो फ्लैश हाँ, किस फाइल करते हैं? इसमें था सर। ओप्पो रियली फ्लैश करते हैं, उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसको कहते हैं एक्सटेंशन। अच्छा। एक्सटेंशन क्या होता है? उसका एक्सटेंशन होता है OFP। ओप्पो का रियलमी का OFP एक्सटेंशन होता है, तो इसका भी FFU एक्सटेंशन है ये। ठीक तो है। सर उसमें इसमें पहचानेंगे कैसे बोल रहा हूँ अपन इसको? इसको डालने से बहुत सा है। अगर FFU एक्सटेंशन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको मीडियाटेक में फ्लैश कर सकते हो या स्पेक्ट्रम में फ्लैश कर सकते हो। ये सिर्फ आपका काम आएगा तो EMMC अपडेट के काम आएगा। अगर आपको FTF फाइल मिला है, दैट मीन्स वो आपको सोनी के मोबाइल को फ्लैश करने में काम आएगा। KDZ फाइल मिला है, दैट मीन्स वो आपको सिर्फ फ्लैश करने में काम आएगा LG के मोबाइल को। अगर पैक फाइल मिला है, दैट मीन्स ओनली फॉर वो फ्लैश करेगा स्पेक्ट्रम के मोबाइल को। स्कैटर फाइल मिला है, दैट मीन्स ओनली फ्लैश करेगा मीडियाटेक के मोबाइल को। तो सर वो इस तरह से हम एक्सटेंशन को जानते हैं। एक्सटेंशन हमारा वही काम आता है। अगर NV0 फाइल मिला तो हम उसको क्या समझेंगे, बताइए आप? IME के लिए मीडियाटेक का। नहीं 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 नहीं, NV0 नहीं। सर वो कह रहा हूँ मैं, जैसे कि वो तो ठीक है, जैसे कि इसे बहुत सारे FFU दिखा रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे हमारा कि? कौन सा है, हमारा कौन सा हाँ है? तो बस हमारा यही। ईमेल, हाँ हमारा कौन सा है वो हम बताना चाहेंगे आपको। चलिए, हमारा ये है कि जो हमारा EMMC का नंबर है, जी यहाँ पे लिखा हुआ है सर जी। हाँ सर, वही वही जानना था कि पहचानेंगे कैसे इतने भीड़ में? हाँ, वो हमारा EMMC का नंबर दिया हुआ अच्छा, उसके उससे ही पहचान होगा सर, उसी को है। डालेंगे हाँ, फिर? तो EMMC का मॉडल नंबर कंपलसरी होता है, पहले तो मैंने बताया था। नहीं वो सर दिमाग में था नहीं मेरा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने वो क्लियर नहीं हो पा रहा मैंने था कुछ मेरा। और बात समझ गया, मैंने समझा शायद आपकी FFP फाइल को अब किसी और को फ्लैश करोगे। सॉरी उसके लिए, नहीं माय नहीं नहीं मिस्टेक। नहीं, वो ये तो बायोस है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसको अपन पहचानेंगे कैसे इतने भीड़ में? अब ऐसी बात EMMC का नंबर है ना, EMMC का नंबर दिया हुआ है। वो तो बताए, आप समझ गया सर, आप तो कहीं भी रहे ना, कितने भीड़ में है तो हाँ पहचान लेंगे। हाँ, कहीं भी रहे पहचान जाएंगे हम। हाँ तो, कहीं भी रहे पहचान जाएंगे। तो हमारा रीड EMMC फर्मवेयर और अपडेट EMMC फर्मवेयर हम लोग समझ गए। अब हाँ सर। यहाँ पे कोई और डाउट है तो पूछ सर लीजिए। ये डिसेबल प्रीमियम राइटिंग बस बस प्रोडक्ट वहीं लिखा। आ रहे, वहीं आ रहे हैं हम, वहीं आ रहे हैं। ये इसको चैप्टर क्लोज करके हम स्मार्ट रिपोर्ट को छोड़ देंगे, इसको कल करेंगे। ठीक है। ठीक है ना। तो डिजिबल पर्म राइट, पर्म नहीं है, परमानेंट राइट प्रोटेक्शन है। तो इसको हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? तो इसका इस्तेमाल का समय है तब जब हमारे EMMC के अंदर कुछ इस तरह का डायलॉग आए लिखा हुआ, CID के नीचे, CHD के नीचे, परमानेंट राइट प्रोटेक्शन इनेबल। अच्छा। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका EMMC में ना कोई फाइल रीड होगा ना ही राइट होगा, जब तक इसको हम लोग डिसेबल यहां से नहीं करेंगे। ठीक है। पहले मेमोरी कार्ड में यही लिख के आता था, हम्म। जब मेमोरी कार्ड अपन डाउनलोड करते थे ना,
तो हाँ। ये राइटेबल क्या क्लिक किया जाता था, राइट फिर प्रोटेक्शन वो लिख के आता है, राइट हाँ प्रोटेक्शन लिख हाँ, के आता था, तो उसके हम बाद लोग वो हटता नहीं इसमें था। हम लोग यहाँ से करते थे, उसका बता दे रहे हैं, डिस्क वो डिफ्रैगमेंट, कमांड देके डिफ्रैगमेंट से भी करते थे। वो तो होता ही नहीं था, ऐसा था। हाँ, ये डिफ्रैगमेंट से मैंने किया है। मैं अभी लगभग आज की बात नहीं, हो गई 14 साल 13 साल हो गए। हाँ वो पहले जब चल जमाने की बात रहा। तो यहाँ पे वो डिस्क का नाम आ जाता था, उसको हम लोग हाँ। ऑप्टिमाइज करते थे, उसको सेटिंग भी चेंज करते थे, और बहुत सारा काम याद नहीं आ रही अब, मगर यहाँ से हम करते थे उसको। वो पहले और सर सर वो कमांड वाले में चलता एडाप्टर था भी सर। आता था, हाँ हाँ, एपीएफ का पीछे अनलॉक, लगा के हाँ करते थे। हाँ, अनलॉक के लिए आता था, मेमोरी कार्ड अनलॉकर आता था। हाँ याद आया, हाँ हाँ, 100-200 रुपए का मिलता था मेमोरी कार्ड अनलॉकर, 200-300 का था वो, शायद याद नहीं आ रहा मुझे। एक सिम अनलॉकर आता था सर उसी में। नहीं, मेमोरी कार्ड अनलॉकर बहुत लोगों ने खरीदा था, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाइनीज मोबाइल में ना पासवर्ड लॉक मार देते थे मेमोरी कार्ड को, हाँ हाँ हाँ, ये दूसरे मोबाइल में काम ही नहीं करता, तो उसका सही मेमोरी सही। कार्ड अनलॉक आता था। हाँ, याद अच्छा आया। ये उसको देखा था सर, तो ये आ गया, समझ गया बस ये। यही चीज है वो। ठीक है, प्रोटेक्शन आ गया समझो तो। प्रोटेक्शन है इसमें, बहुत सारी प्रोटेक्शन है, ईएमसी है, बहुत सारी प्रोटेक्शन है। तो दोस्तों हम लोग बाकी का स्मार्ट रिपोर्ट हेल्थ रिपोर्ट से कल करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्मार्ट रिपोर्ट हेल्थ ठीक है रिपोर्ट ना, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है ना इसको सर। समझना भी हम लोग को फ्रेश माइंड। ठीक है, अच्छा सर, एक तो क्वेश्चन था मेरा बोलिए। सर, जैसे कि अपडेट ई एम एन सी एफ डब्ल्यू है, हाँ, वो सर केवल सैमसंग में ही रहता है क्या? नहीं, ये सब में रहेगी, नहीं वो हाईलाइट नहीं मगर रहता सर, डब्ल्यू ई एफ नहीं, डब्ल्यू जो है। कभी कभी बहुत सारे यूएमसी में रहेगी, मगर होगी नहीं, अच्छा। होगी नहीं, ठीक है। हम्म। अच्छा अच्छा। हाईलाइट रहेगी, बहुत सारे यूएमसी में हाईलाइट रहेगी। आप अगर 100 यूएमसी आइडेंटिफाई करो, इसकी हाइनिक्स वगैरह वगैरह की, तो कुछ में आपको हाईलाइट रहेगी, मगर होगी नहीं, वो फेल्ड आ जाएगी। अरे सर, हाँ बोलिए। जिसका ईएमसी के फर्मवेयर का बैकअप मेरा फोल्डर पे रहेगा, उसका तो हम्म, यहाँ पे हाईलाइट होके रहेगा ना, अपडेट वाला ऑप्शन। नहीं तो कभी नहीं। तो फिर जो जिस फीचर अगर में, मैं जिस ईएमसी में फीचर रहेगा उसी में हाईलाइट है। जिसका हाँ, यानी टीपी पॉइंट रहेगा उसका हाईलाइट रहेगा। टीपी पॉइंट किंगस्टोन पे नहीं, नहीं आता है फीचर यार। रहेगा, फीचर रहेगा तो, फीचर उसके अंदर अपडेट का फीचर है तो वो। नहीं, मैंने मान लीजिए कि वो रीड कर लिया, हाँ रीड जिसका करता होगा उसका फीचर भी नहीं नहीं रहेगा ना। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अभी रीड वाला सारा फोल्डर डिलीट भी कर दूंगा तो मुझे यहाँ अगर डिलीट भी कर देता हूँ मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इसको डिलीट भी कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मान लीजिए कि एक मैं हाइनिक्स का रीड करके रखा हूँ, हाँ फर्मवेयर, हाँ तो हाँ अगर हाँ, ये अपडेट ईएमसी फर्मवेयर वाला ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होगा तो मैं राइट कैसे से करूंगा? नहीं कर पाइएगा। वो ऑप्शन ही नहीं है ओके, ना यही उसपे। पूछना। उसमें वो अवेबिलिटी नहीं है, उसमें उसका वो फीचर नहीं है। बस ठीक है, लिखो उसका फेंको वाला फीचर, काम है। हाँ, वो हो गया हाईलाइट, अलग बात है, मगर फीचर नहीं है उसका। तो दोस्तों, अब आज के लिए गुड नाइट कहना चाहूंगा। अभी से सर। ओके सर। अब तो अब 10 बज गई है, थोड़ा सा हमने कल ओके बाकी का हम लोग अपडेट लेकर के सारा कुछ में कल, ये जो है ना आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए, इसलिए मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर 2 मिनट की रहती, 5 मिनट की रहती ना, अगर 10 मिनट की हाँ रहती तो मैं अभी करा देता, मगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के बाद आपका जीटेक चालू होगा, और सारा का सारा सेम टू सेम है, ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज चेंज है, काम सेम है, ठीक है। ठीक है सर, चलो ठीक है सर, ठीक है। आप तो बहुत उदास हैं, लग रहा है आपको सारा रात क्लास लेना था। नहीं नहीं सर, राघव ऐसा जी, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है राघव जी सर। बहुत उदास है आज। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर, क्योंकि ना चलिए, कोई बात नहीं थोड़ा है। सा क्या है अरे थोड़ा सर। सा मैं भी मजाकिया हूँ, मेरे मजाक थोड़ा अलग है। नहीं वो क्या है ना सर, सीखने का इतना जुनून रहता है ना कि समय भी कम हो जाता है। सही हाँ, बता रहे यही देखिए, वही हमारे संग भी कहानी है कि सीखना भी है, सिखाना भी है। हमारे संग सही भी है सेम सर। प्रॉब्लम है, यूएफएस अडॉप्टर आ गया, अब मेरा टेंशन लगा हुआ उसको भी सीखना है, किसी भी हाल सर में कंप्लीट करना होगी, 10 दिन के अंदर। सर मेरे को ना बस इसमें मेरे को ऐसा है कि बहुत अच्छे से काम आ जाए मेरे को ईएमसी का। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर बुरा ना मानिएगा तो, जी 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 बताइए सर। हमारा मोबाइल फील्ड जो है ना, जी। ये अनंत है। हाँ वो तो है। मैं लगभग 17 सालों से काम कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं परफेक्ट मिस्त्री बन पाया, 17 सालों में। सही। आप भी नहीं समझे मेरी बात को, कहने का मतलब, जब भी कुछ सीखता हूँ तो कुछ नया कुछ आ नया आ जाता है, जाता है। जी कितना भी करो सीखना जब ही भी पड़ेगा कुछ सर। सीखता हूँ कुछ नया आ जाता है। और इसमें यही चीज इसमें मुझे रोके हुए है ना, कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर इससे कुछ नया सीखने को ना मिले ना, तो मेरा मन भर जाता है, उस लाइन से मैं स्किप कर जाता हूँ।
मगर इस मोबाइल में मैंने देखा जाए टीवी लाइन, मैंने देखा था टीवी में जेरोक्स बनाता था। मैं आपको बताऊं मैं क्या क्या बनाता था, मेरे पास क्या क्या मैं काम करता, एक्सपर्टीज क्या क्या है मेरे पास। मैं जेरोक्स मशीन कैनन का 4250, 5250 और आपका 2120 कैनन का जेरोक्स मशीन, ये सब मैं रिकॉर्डिंग पर रिकॉर्डिंग बंद करना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ चलिए ऑफ कर देता हूँ।